नमस्कार दोस्तों। नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप आज आपका टॉपिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, जैसे मैं नॉर्मली नहीं बताता हूँ। और जो टॉपिक है ये मैं पहले एक बात से चालू करना चाहूँगा कि हम जिंदगी में काफ़ी चीज़ों के बारे में जब सोचते हैं, काफ़ी बचपन से हम लोग पढ़ाई करते हैं और हम धीरे धीरे जैसे देखते हैं कि हमारे जो पढ़ने के स्टडी के टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं। पहले तो हम नॉर्मल चीज़ें पढ़ते हैं जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन, और फिर उसके बाद वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अलजेब्रा आता है। उसके बाद थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कैलकुलस आता है। उसके बाद और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना। तो ऐसे होते रहते हैं धीरे धीरे, जैसे लोग आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। और लोगों को लगता है कि जिंदगी में कॉम्प्लेक्सिटी ही है जो हमें आगे ले जाती है। जब भी हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो वो सिंपल होता है, और हम धीरे धीरे जब प्रोग्रेस करते हैं तो वो जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बाद में। और जो भी चीज मतलब वर्थ वाइल है, जो भी चीज हमको चाहिए और वो वर्थ वाइल है, वो किसी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ही हमको मिलेगी। अब जो समझदार लोग हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि मैं उल्टी बात करने वाला हूँ। जो बात है वो यही है कि ऐसा नहीं होता, है ना। होता क्या है असली में, जो चीजें वर्थ वाइल है एक्चुअल में, वो चीजें सिंपल होती हैं। उन चीजों को फिगर आउट करना कोई बहुत ज्यादा दिमाग का काम नहीं है। ठीक है। जैसे जिंदगी में इंसान को पैसे कमाने चाहिए, इंसान के पास पैसा होना चाहिए। इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है? कैसे कमाएगा? कैसे भी कमा लो, जिससे लोग पैसे दे दे वैसे कमा लो, है ना। ये भी सिंपल है। जिंदगी में हमें अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जिंदगी में अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, सीधी सी बात है। लंबी जिंदगी जीनी है तो अपने आप को सेहत संभालनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी आप खुद को ही मारने पे तुले रहते हैं। या तो इतना खाएंगे कि क्या बोलते हैं उसे, न दिन है न रात है न शाम है न सुबह है, चले जा रहा है आपका, है। और नहीं तो फिर आपको क्या बोलते हैं उसे, कुछ ऐसे रात रात भर जागने की बीमारी होगी, जो आजकल के बुद्धिजीवियों को होती है। ठीक है। और अगर ये भी नहीं, और आपका ये सब सही चल रहा है, आप हेल्थ अपना मेंटेन कर रहे हैं, आप अपनी दिमाग में क्या बोलते हैं, ज्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, सो रहे हैं टाइम टाइम से, तो फिर ये होगा कि आप जो चीजें कंज्यूम करते हैं, जो आप चीजें देखते हैं, या तो इंटरनेट पे या तो टीवी पे। टीवी तो आजकल हमने मतलब रेलीगेट कर दिया कि बूढ़े लोग ही देखते हैं। नए लोग, नए बच्चे लोग जो हैं अपने जमाने के, वो तो नेटफ्लिक्स देखते हैं, राइट। नेटफ्लिक्स भी पुराने हो गया, बाकी सब एप्स बहुत सारे निकल गए। ठीक है, पर यूट्यूब तो सब देखते ही हैं ज्यादातर, राइट। यूट्यूब आजकल का नया टीवी बन चुका है ना। तो यूट्यूब पे वीडियो डालना के बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है? नहीं, वो भी ठीक ही है, इजी ही है ना। लेकिन क्या डालें? कुछ भी डाल दो। अगर आपके वीडियो में एक्चुअल वैल्यू होगी तो लोग आ जाएंगे। वही चीज़ है पैसा कमाने की, कुछ भी कर लो। अब आप बोलेंगे यार नहीं, पैसा कमाना तो अग्री नहीं करता। ठीक है, पैसा कमाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है। पैसा कमाने के लिए हमको अलग अलग इधर उधर, या तो लिंक्डइन पे, या तो क्या बोलते हैं, जॉब इंटरव्यूज और ये सब रेज्यूमे इधर उधर भेजो। फिर जो सेलेक्ट हुए तो फिर उसके बाद इतने सारे राउंड होते हैं, टेक्निकल राउंड, ग्रुप राउंड, ये राउंड वो राउंड, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। नॉर्मल इंटरव्यू एचआर के साथ जो होता है आखिर में, सैलरी डिस्कशन, और पता नहीं क्या क्या। अब उसमें फिर एक बार ज्वाइन हो गए तो फिर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी तो एक चीज़ होती है। फिर उसमें आप काम कर रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। फिर जॉब जॉब में आपको बॉस से भी अच्छे रिलेशंस रखने हैं, जो भी आपका बॉस है। और जो आपका बॉस का बॉस है उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, राइट। और फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे इंसान सोचता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पैसे कमाना भी।
फिर क्लाइंट्स को देखो, राइट? क्लाइंट्स को आप देखते हैं, आपके क्लाइंट्स का एक तो ज़्यादातर टाइम प्रॉब्लम में डिफाइंड नहीं होता है, उनके प्रॉब्लम्स डिफाइन करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, राइट? फिर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का जो ये पहाड़ है हमारे सर पे, वो सब भी है। वो तो मतलब चलिए कुछ लोग को मजा आता है करने में डॉक्यूमेंटेशन, तो वो तो मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगा। डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत इजी चीज़ है, जो हो रहा है उसको आप रिकॉर्ड करिए। लेकिन कभी कभी वो भी होता है कि कुछ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती। पर चलिए बहरहाल, अभी तो वीडियो स्टार्ट ही हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप बोलेंगे कि नहीं, जो वर्थवाइल चीज़ें हैं वो भी कॉम्प्लिकेटेड हैं, राइट? आप बोलेंगे कि कोई बहुत मतलब अच्छी किताब है, बहुत अच्छी कहानी है, उसका मजा तो भाई साहब जब बड़ी लंबी कहानी हम धीरे 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 पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते जाते हैं और वो दुनिया हमारी हमारे सामने खुलती जाती है, तभी जाके तो मजा आता है। जो कॉम्प्लिकेशन होता रहता है, हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो हमारे साइड कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे एंटैगनिस्ट हैं, मतलब जो दुश्मन होता है उसका, जो भी है, फिर एंटैगनिस्ट भी चेंज होते रहते हैं, प्रोटैगनिस्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। या फिर हो सकता है प्रोटैगनिस्ट का बच्चा हो गया, फिर वो उसके पर्सपेक्टिव से दिखा, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, राइट? बहुत सारी चीजें होती है किसी भी कहानी में। तो ये जो चीजें हैं, ये तो वर्थवाइल है, राइट? जब भी हम किसी कहानी में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कोई सीरीज हो गई आप देख रहे हैं, काफी टाइम से देख रहे हो, वो काफी बड़ी सीरीज है, तो उसमें रिलेशन डायनेमिक्स, फिर पॉलिटिक्स, फिर क्या बोलते हैं उसे, कैरेक्टर इंटरेक्शन, बहुत सारी चीजें होती हैं। और फिर अगर आप बोलें कि ये सब तो देखो है कॉम्प्लिकेटेड, राइट? मैं बोलूँगा हम्म, ये आपको दिख रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये सही में कैलकुलेट कॉम्प्लिकेटेड है? आप बताइए। अब मैं कंपेयर करूँ आपको, स्टोरी की जो दुनिया है, क्या वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड है जितना हमारा एक्चुअल रियल वर्ल्ड है? बताइए। क्या कोई भी राइटर जो इनहेरेंट केओस है जिंदगी में, जो इनहेरेंट रैंडमनेस है जिंदगी में, जो इनहेरेंट कभी भी जिंदगी में किसी के साथ कुछ भी हो जाता है, उसको वो अपनी कहानी में इनकॉर्पोरेट कर सकता है? और अगर वो करेगा, तो फिर जो उस कहानी का मेन नैरेटिव है वो कुछ भी हो सकता है। हर कहानी का एक मेन नैरेटिव होता है, ठीक है? वो नहीं कभी ब्रेक होना चाहिए, ठीक है? वरना वो कहानी नहीं रहती फिर। तो पहली बात तो वहीं पे आ गया, या तो प्रोटैगनिस्ट को नहीं मारना, ये तो एक वही अनकहा रूल है, राइट? कुछ लोग मार देते हैं लेकिन वो आखिर में मारते हैं कहानी के, पर फिर भी मतलब ये अनकहा रूल है ना। और फिर कहानी आपकी कितनी आगे बढ़ेगी एक बार अपने प्रोटैगनिस्ट को मार दिया तो, ये भी बात होती है, ठीक है? तो ये जो चीज है, ये सब क्या है? ये सब सिंपल है, ठीक है? रियल लाइफ से काफी सिंपल है। और हम कहानी की दुनिया में क्यों खोते हैं, क्यों हम कहानियां पढ़ते हैं, हम क्यों नॉवेल्स पढ़ते हैं, हम क्यों एक्सप्लोर करते हैं दूसरी दुनिया? हम गेम्स भी तो खेलते हैं, गेम्स में भी तो दूसरे दूसरी दुनिया हमको दिखती है, नई एकदम, जो मतलब हमारी दुनिया से अलग है। और मतलब कहते हैं ना कि गेम्स आर अ पैसेज वे टू अ न्यू वर्ल्ड, तो वो एक चीज है, राइट? लेकिन ये सारी जो दुनिया दुनिया हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो हमारे रियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा सिंपल है, राइट? क्योंकि गेम में आप जानते हैं आप बार बार जिंदा हो सकते हैं, आप मर भी गए तो, ठीक है? कहानी में आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि प्रोटैगनिस्ट किसी तरह, ये कितना भी पछड़ा हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, उसके थ्रू निकल जाएगा वो, किसी तरह वो सॉल्व कर लेगा, या कोई और उसको आके बचा लेगा, या कुछ भी ऐसा होगा, वो जिंदा रहेगा या बच जाएगा या जो भी है, ठीक है? या उसको जो चाहिए था वो मिल जाएगा। पता नहीं कैसी कहानियां देखते हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं, ठीक है? तो चलिए, अब पैसा कमाने की बात आ गई। तो अब बोलेंगे पैसा कमाना तो हार्ड है, वो तो हार्ड है ना, वो थोड़ी इजी हो सकता है। मैं कहता हूँ पैसा कमाना इजी है। अब बोलेंगे कैसे? मैं बोलूंगा ठेला खोल लो, चिल्लाओ, अब चाय की दुकान खोलो, अब चाय बनाना शुरू करो।
चाय चाय तो इंडिया में हर हर जगह सब लोग पीते ही हैं। कोई ना कोई तो पी लेगा आपकी चाय। अब लगाओ अपना, रेडी लगाओ, बनाओ उस पर चाय, बुला लोगों को, आओ चाय पी लो, चाय पी लो, कोई ना कोई तो आ जाएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। एक बार कोई पी लिया, उसको अच्छी लगी तो फिर आएगा, है ना। और धीरे धीरे से आप पैसे कमा लोगे। तो पैसा कमाना कब से हार्ड हो गया? इंडिया में तो यही चलता है, यही सिस्टम है, ऐसे ही चलता है ना। सब्जी बेचनी है आपको, सब्जी आलू ले लो, है बैंगन ले लो। आपने देखी ना वो मूवी कौन सी, वेलकम, उसमें था ना, आलू ले लो। तो वैसे वैसे बेचिए, आप भी बेच सकते हैं चीजें। ये कब से कॉम्प्लिकेटेड हो गया? कुम्हार जो है वो घड़े बेचता है ना। जो कालीन कालीन जो बनाते हैं वो कालीन बेचते हैं, फर्नीचर बनाते हैं फर्नीचर बेचते हैं। और हर आर्टिस्ट को कदरदान मिल जाते हैं। और आप जितना छोटा स्टार्ट करेंगे किसी भी चीज को, जितना भी छोटा आप स्टार्ट करेंगे, जितने कम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल, अच्छा कैपिटल अगर आपको नहीं पता, कैपिटल मतलब होता है पैसे। ठीक है, कितने कम पैसे लगा के आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई धंधा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब मेरे को मालूम है कैपिटल, आप लोग फिर बोलेंगे कैपिटल सिर्फ पैसे नहीं होता। वो पैसे से आप कुछ और भी चीजें खरीद सकते हैं। जैसे चाय है तो आपने पतीला खरीद लिया, गैस का स्टोव खरीद लिया, है ना, वो भी आपका कैपिटल ही है। ठीक है, चाय पत्ती खरीद ली, दूध खरीद लिया, फिर इलायची खरीद ली, और मसाले जो डालते हैं सब खरीद लिया, जो छन्नी वन्नी, फिर कप वप जिसमें सर्व करेंगे आप, है ना। या जो भी वो ऐसे नहीं मोटे से गिलास आते हैं कांच के, आजकल तो वो भी नहीं करते लोग। आजकल तो थोड़ा ऐसे ब्रांडेड ब्रांडेड चाय की दुकानें खुलने लगी है ना, एकदम अच्छा सा बोर्ड वोर्ड लगा के दुकान रेंट पे लेके। अब सोचिए इतना बड़ा बिजनेस है चाय, कि लोग इतनी बड़ी बड़ी दुकानें भी खोल लेते हैं सिर्फ चाय बेचने की। तो ये भी एक चीज है। और अब तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, तो इतना सारा से छुट्टा छुट्टा करने की जरूरत नहीं है, वो भी टेंशन खत्म हो गई है। अब बस एक क्यूआर लगा दीजिए, तो आपको पैसे मिलते रहेंगे। राइट। तो ये भी एक मस्त बात है। तो क्या है, पैसे कमाने कब से मुश्किल हो गए फिर? आप बोलेंगे लेकिन यार ये तो काम है, ये काम हमारे नहीं जमता, और वैसे भी इस काम में ज्यादा पैसे नहीं रखे, ये बोलेंगे ना आप। चलो ठीक है, इस काम में इतने ज्यादा पैसे नहीं रखे, तो कुछ और बेच लो। कुछ ऐसा बेचो जो महंगा हो। आप घड़ी बेच सकते हो। घड़ी 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 देखी ना आपने घड़ी? मैंने तो नहीं पहनी, पर घड़ी, एक महंगी घड़ी, एक महंगी घड़ी आप बल्क में खरीदें, कहीं से भी, जो जगह और आपको नॉलेज ऑब्वियसली होनी चाहिए कि कौन सी घड़ी महंगी बिकती है। आप वो घड़ी खरीदिए, एक सेट खरीद लीजिए कुछ भी। ठीक है, घड़ी खरीदिए, फिर उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालिए, बेचिए आप। आपको पता है कितना पैसा हो सकता है अगर आप लाइक रोलेक्स की घड़ियां बेचें? लाखों में जाता है ना वो तो मामला। चलिए वो तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, है ना। वो उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी काफी आएगा आपको, कैपिटल बहुत ज्यादा आएगा आपको, है ना। तो फिर क्या करें? बीच का कुछ कर लीजिए। बीच का क्या कर सकते हैं? खाना बना सकते हैं आप। खाना बनाने का बिजनेस आपको मालूम है? खाना बनाना कितना इजी चीज है। और आजकल जोमेटो मैटो वाले डिलीवर भी कर देते हैं। राइट। आपने कहीं से भी एक आउटलेट खोल लिया, अपने अपने घर से ही चालू कर दिया। कहीं तो रहते होंगे आप, अपने घर से चालू कर दिया आपने। बताइए उसको, हम बनाते हैं। ये पराठा है, ये दही है, रायता है, मतलब जो भी है, आलू पराठे बनाइए। आप पिज्ज़ा बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं। आप भले अपोज्ड हो, आपको अनहेल्दी खाना पसंद नहीं है, आप भले अपोज्ड हो, ठीक है, आप बेच तो सकते हैं। बेचने में क्या है? आप स्कूलों के बाहर वड़ा पाव समोसे ये सब बेच सकते हैं, है ना। ये थोड़ा 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 चाय से तो ऊपर है ना हम। चाय में कितना 10 10 20 20 रुपए कमाएंगे आप, हैं। हाँ चलिए, और अच्छी है, अगर एकदम हाइजीनिक और वो सब करके आप बनाएंगे,
तो हो सकता है 50 रुपए की भी आप बेचें। ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अ, किस एरिया में कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, उस हिसाब से। ट्रैफिक मतलब लोग कितने ज़्यादा आते हैं, ठीक है, वो गाड़ियों का जैम नहीं, कितने ज़्यादा लोग आते हैं, वो भी तो एक ट्रैफिक है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। और आपको अब तो एप्स जो हैं वैसे भी आपको लोग ला के दे देता है, तो आपको ऐसे चिल्लाना भी नहीं पड़ेगा। एक बार आपने पोस्ट बनाई डाल दी, फिर वो बाद में खुद ही एडवर्टाइज करता रहता है अपने आप को। ये थोड़ा ऊपर का हो गया। फिर क्या, फिर आप अ, क्या बोलते हैं, गॉगल्स, चश्मे, चश्मे होते हैं ना, चश्मे, चश्मों के फ्रेम्स, अच्छे अच्छे फ्रेम्स खरीद के बेच सकते हैं। राइट, अपने होलसेल पे खरीदे, या फिर फ्रेंचाइजी भी तो लोग लेते हैं। ये सब भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी को नया लेंस नहीं इशू कर रहे हैं, आप फ्रेम्स दे रहे हैं। फ्रेम्स, फ्रेम्स के लिए थोड़ी आपको कोई डॉक्टर की वो सब नॉलेज होनी चाहिए। ये भी एक चीज है। ऐसे मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल मतलब मुश्किल तो है। ठीक है, आप बोलेंगे कैसे करेंगे, ये करना है वो करना है, कहाँ से लाएंगे पैसा, तो कहाँ से ढूंढेंगे एक अच्छा रिलायबल सोर्स जो कि वैसे ही रहे। फिर उसके बाद कस्टमर कहाँ से हम ढूंढ के लाएंगे, फिर हम कहाँ से उसको क्या बोलते हैं, मोनेटाइज करेंगे, तो कितना हमको प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट से हम फिर वापस कैसे री इन्वेस्ट करेंगे, फिर अपनी जिंदगी भी कैसे चलाएंगे, फिर हमारा भी जिंदगी में कुछ सौ सौ चीज चल रहा है। राइट, है ना। मैंने कब बोला कि इजी है? सिंपल है ना, एकदम क्लियर कट है ना पैसा कमाना, कि ऐसे आप काम करो, आपको पैसे मिल जाएंगे। राइट, आप LIC के एजेंट बन सकते हैं, इंश्योरेंस बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप कैसे किसी को ऐसी चीज दे जो उसे चाहिए, जिसके लिए वो आपको पैसा दे दे। ठीक है, उसके बदले, जिसके बदले वो आपको पैसा दे दे, वैसी चीज आप कोई भी कर सकते हैं। आप नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि कोई और ये काम कर रहा है आपके लिए। नौकरी वही कर सकता है जो मतलब कि उसी के बलबूते पे कर सकता है कोई नौकरी, जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है। राइट, कोई भी कंपनी जो है, जैसे IT सर्विसेज वाली कंपनी हो गई, वो दूसरी कंपनियों को बेच ही तो रही है अपनी सर्विसेज। क्या कर रही है वो? सर्विसेज बेच रही है अपनी। आपका उसने रिस्क घटा दिया आपको सैलरी देके। ठीक है, आपको रिस्क नहीं है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी महीने के एंड में, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल करेगा। लेकिन उसके बदले उसने आपके सारे वर्क का जो अपसाइड पोटेंशियल था, वो कैप कर दिया कि इतने पैसे ही आप कमा सकते हो उससे। ठीक है, इतने पैसे वो देगा चाहे जो हो जाए, लेकिन इसके ऊपर की जो कमाई है वो सब। ठीक है, समझ गए ना। तो वैसे ही हर कंपनी करती है। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो आप जब शेफ हैं तो आपको सैलरी मिल रही है। ठीक है, जो उस रेस्टोरेंट का ओनर है वो एक्चुअल पैसे कमा रहा है ना। लेकिन उसको रिस्क भी है, अगर लोग नहीं आएंगे, अगर कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, अगर कुछ भी होगा, रेंट देना है। क्योंकि ज्यादातर तो रेस्टोरेंट जो खुलते हैं वो रेंट पे ही लिए जाते हैं, क्योंकि वो एकदम हब एरिया में होते हैं और वहाँ के सारी प्रॉपर्टी पहले से ही खरीदी जा चुकी है। तो ये सब जो चीजें हैं, जब रिस्क आता है जिंदगी में, जब अनसर्टेनिटी आती है, तो लोग बोलते कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल ही, इजी नहीं है। जैसे रोज जिम जाना इजी नहीं है। ठीक है, सिंपल है, इजी नहीं। इट इज नॉट इजी, बट इट इज सिंपल। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर्थ वाइल, अब ब्लैंकेट स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर्थ वाइल आर सिंपल बट नॉट इजी। और ये आपने सुना भी होगा। हो सकता है इतने मेरे एग्जाम्पल देने के बाद आपको थोड़ा कुछ समझ में भी आ रहा हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है, आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आप नए हैं। और मैं कंसल्टेशन देता हूँ। मैं आपको, अगर आपको कोई दुख तकलीफ है ज़िंदगी में, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा 1 घंटे का कंसल्टेशन होता है। वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी सी फॉर कंसल्टेशन, और नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और
अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हैं, जो कि सब्सक्राइबर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या है कि सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। यूट्यूब अगर आपको भेजे ना भेजे, मैं तो भेज दूंगा। ठीक है, तो वो उसका हो जाता है बस। बाकी आपको ज्वाइन करना नहीं करना वो आपकी मर्जी। बार चलिए ठीक है, बस इतना ही था। आपको वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, बाय।